अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माई साइड टू एवरीवन। और ये हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की वीडियो नंबर 1 है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे अब डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो भी अमेज़ॉन के ऊपर हमें काम करने को मिलता है सेलर्स के लिए उनके ब्रांड्स के ऊपर। तो जो मेन चीज़ है कोई भी अमेज़ॉन की स्किल सीखने के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। वाई फैक्टर जब आपका क्लियर होता है तो आपको पता चलता है कि जो टास्क आप करेंगे क्लाइंट के लिए अमेज़ॉन की ब्रांड मैनेजमेंट में या ब्रांड ग्रोथ में, उसमें उसकी लॉजिक क्या है, उसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे उस प्रोसेस को जो आप अडॉप्ट करेंगे उसको डिफेंड कर सकते हैं। जब तक आपका उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपका वाई फैक्टर क्लियर नहीं होगा, हाउ टू डू तो सारा कुछ पड़ा हुआ है। अमेज़ॉन के वीडियोस हैं, यूट्यूब के ऊपर ब्लॉग्स हैं, इसी तरीके के साथ बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वाई टू डू के ऊपर बहुत कम बात की जाती है कि हम ये काम क्यों करेंगे। तो इसमें 2-3 किस्म के सिनेरियोज आते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से। अभी मैं मेनली इस वीडियो में प्राइवेट लेबल को टच करूँगा। तो प्राइवेट लेबल में 2-3 किस्म के सिनेरियोज आते हैं। नंबर 1 सिनेरियो तो ये है कि लॉन्चिंग हो रही है, एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। और नंबर 2 सिनेरियो ये है कि एक लॉन्च्ड ब्रांड है और उसमें आप कैटलॉग एक्सपेंशन करनी है, तो उसके लिए उनको प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए होती है। नंबर 3 ऑब्वियसली वो आ जाता है कि जहाँ पे आपको प्राइवेट लेबल के अलावा प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, तो उनकी क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट हैं प्राइवेट लेबल से। तो इस टाइम क्योंकि हम प्राइवेट लेबल को स्टडी कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राइवेट लेबल में जो सिनेरियो नंबर 1 है कि आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें 3-4 बड़े मेन पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी होता है। सबसे पहले तो आपका जो क्लाइंट है, आपका जो ब्रांड है जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं, आपने देखना है कि उनका बजट क्या है, उनकी बजटरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, कितनी अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के लिए। इसी तरीके के साथ जब प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगी तो उसकी ऑर्डरिंग के लिए और बाकी जो फॉलो अप प्रोसेस है एडवर्टाइजिंग का और प्रमोशन का, उसके लिए उनके पास कितना बजट एलोकेटेड है। तो सबसे पहले जो आपने ब्रांड ओनर से बात करनी है वो बजट के बारे में बात करनी है कि उनका बजट क्या है, कितना बजट वो अफोर्ड कर सकते हैं, किस तरह की उनको प्रोडक्ट चाहिए। कैटेगरी भी आप पूछ सकते हैं उनसे अगर उनकी कोई प्रेफरेंसेस हैं। वैसे मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि आप वो वाली प्रोडक्ट देखें जिसमें इमोशनल टच ना हो, यानी वो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के हिसाब से आप फाइनल करेंगे, रादर कि आप अपनी उसमें इनपुट लें या क्लाइंट की इनपुट लें, यानी कि ब्रांड ओनर की इनपुट लें कि उनको कौन सी प्रोडक्ट पसंद है। आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कस्टमर को पसंद है। तो आपकी प्रेफरेंसेस उतनी मैटर नहीं करती जितनी कस्टमर की प्रेफरेंसेस मैटर करती हैं। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एज ए प्रोडक्ट रिसर्चर एक अच्छा कस्टमर भी होना चाहिए ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, कि डिफरेंट किस्म की जो आपकी नीड्स होती हैं आपको पता होना चाहिए कि यूएस में जब लोग वो प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई नीड होती है। आपने बेसिकली नीड को आइडेंटिफाई करना है। आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी जब आप टारगेट ऑडियंस को ये बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये इनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब डिफरेंट किस्म के आगे सिनेरियोज आ जाएंगे। आपने बजट पूछ लिया, आपको पता चल गया कि आपने किन किन एरियाज के ऊपर काम करना है, किन किन कैटेगरीज के ऊपर काम करना है, किन प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर काम करना है। तो आपने प्रोडक्ट रिसर्च प्रोसेस के लिए नेक्स्ट स्टेप पे आप जाना है, जिसमें आप देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में जाके आपने शॉर्ट लिस्ट की होंगी क्लाइंट के साथ डिस्कशन के बाद, या उसकी बजटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करते हुए आपने कुछ कैटेगरीज सिलेक्ट कर ली होंगी। उन कैटेगरीज में बेसिकली आपने जाना है और देखना है कि डिफरेंट किस्म की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स सेल कर रहे हैं। क्योंकि यूजुअली ये होता है जो कैटेगरी में मेन प्रोडक्ट्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, वो ऑलरेडी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी ऑल वेरिएशंस और जितनी मैक्सिमम ऑप्शंस होती हैं वो ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने उन ब्रांड्स के स्टोर फ्रंट पे जाके देखना है कि इन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं इस कैटेगरी में। उससे आपको आइडिया होगा कि कौन सी प्रोडक्ट अभी मजीद हम लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी सेलिंग हो रही है अमेज़ॉन की इन दैट कैटेगरी।
تو سب سے پہلے آپ نے یہ یونیکنس اپنی بنانی ہے کہ ایک برانڈ ہے جس کے فرض کیا 2000 3000 4000 ریویوز ہیں اور انہوں نے 12-15 پروڈکٹس اس کی لانچ کی ہوئی ہیں آلریڈی اس کیٹیگری میں. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کیٹیگری میں کون سی ایسی پروڈکٹ بچی ہے جو ابھی تک لانچ نہیں ہوئی. تو اب آپ کی شارٹ لسٹنگ ہو گئی کہ فرض کیا وہ 12-15 پروڈکٹس آلریڈی جو امیزون کی مارکیٹ میں انٹروڈیوسڈ ہیں اور اس برانڈ نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے ٹارگیٹ آڈینس کو. اب آپ نے شارٹ لسٹ کر لیا کہ یہ 3-4 پروڈکٹس ایسی ہیں جن کو میں اگر لانچ کروں تو یہ ایک نئی لانچنگ ہوگی. تو پھر آپ ان 3-4 پروڈکٹس کے اوپر اسپیسیفک ریسرچ کریں گے. سو ظاہر ہے آپ کا کرائٹیریا نیچے آ جائے گا, یعنی کہ کمپٹیشن جو کہ مینلی ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے کہ کمپٹیشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ سروائیو نہ کر سکیں. لیکن دیٹ ٹو ڈیپینڈس اپون کلائنٹس بجٹ. اگر کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ہیوی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں تو آپ ہائی ڈیمانڈنگ پروڈکٹ جو کہ کمپٹیشن میں بھی ہائی ہوں گی وہ آپ لانچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بجٹری ایشوز ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نیش میں جانا چاہ رہے ہیں اور وہ پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر بہت ہیوی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی, تو پھر آپ نے کسٹمائزیشن آپشن کی طرف جانا ہے. کسٹمائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یور پروڈکٹ از ڈفرنٹ ٹو اینی ادر پروڈکٹ ان دا مارکیٹ. مینس اگر آپ نے کوئی فیس واش فرض کیا لانچ کرنا ہے تو آپ کے فیس واش میں ایسی کیا نئی چیز ہوگی جو کہ آلریڈی جو لانچ فیس واشز ہیں ان میں نہیں ہے. اور انشاءاللہ مزید چیزیں ایسی نالجبل انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور کریں گے جو کہ یونیک ہوں گی اور جس سے آپ کو آپ کا وائی فیکٹر مزید کلیئر ہوگا. تو ٹل دین اللہ حافظ, اور ڈو لائک مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل so that you will find out my next videos. Thank you so much. Allah Hafiz.